कल क्रियमाण कर्म के बारे में बोले थे ना। हाँ जी महाराज। हरे कृष्णा। Is it okay now? Nobody saying anything. They're hearing or not? Yes महाराज। Yes, Maharaj. Okay. तो क्योंकि ये श्लोक में कर्म फल के बारे में भगवान कहे हैं, इष्ट अनिष्ट मिश्र च कर्म फल, और सुख कौन भोगता है किसने भोगता है, तो इसलिए कर्म के बारे में थोड़ा चर्चा करने में हम सोचे थे। तो अगर आप लोग का आदेश है थोड़ा आज भी इसमें चर्चा करते हैं। मैं कल कहा था कि 3 प्रकार के कर्म होता ही है। एक होता है क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। तीनों को बताया था मैंने। संचित कर्म होता है जो सेविंग, जैसे रेणु माता जी बता रहे थे, जो मनुष्य जन्म में कर्म होता है वही कर्म कहलाता है, बाकी कोई कर्म होता ही नहीं। तो चाहे इसी मनुष्य जन्म में जो करते हैं और पिछले जितने बार मनुष्य जन्म पाए हैं उसमें जो जो कर्म किए थे ये सब सेविंग्स हो गया है, संचित हुआ है। और इस संचित से एक फल अंश है कि संस्कार अंश होता है। संस्कार अंश से स्वभाव बनता है और फल अंश से प्रारब्ध बनकर जो फल मैच्योर्ड होकर के फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, फलोन्मुख, तो प्रारब्ध बनता है। तो उसको प्रारब्ध कर्म बनते हैं। जो वर्तमान हम ड्रा कर लिया हम भोगना ही पड़ेगा, वो प्रारब्ध होता है। और क्रियमाण जो करते हैं हमने, जो शरीर मिला तो जो भी नया कर्म करते हैं वो क्रियमाण होता है, नया कर्म जो करना, और वो नया कर्म फिर संचित में चला जाता है। तो उसका भी संस्कार अंश फल अंश बनता है। तो कल हम क्रियमाण कर्म के बारे में से डिस्कशन किए थे कि किस प्रकार उसका संस्कार अंश और फल अंश तत्कालिक और कालांतरिक, दृष्ट अदृष्ट, लौकिक परलौकिक, ये सब होता है। तो आज हम प्रारब्ध कर्म के बारे में थोड़ा जानने के लिए सोचेंगे। प्रारब्ध कर्म में जैसे बताया वो होता है, प्रारब्ध कर्म संचित से ही बनता है। अगर संचित कर्म ना होता प्रारब्ध आएगा कहाँ से? तो हम काम करते करते संचित अनंत जन्म, मनुष्य जन्म, जितनी बार मनुष्य जन्म मिला है हर जन्म में कर्म करके सेविंग करके रख दिए हैं, वो पता नहीं कितने जन्म तक चलता रहेगा। और चलता रहेगा, तुरंत क्यों नहीं मिल जाता? क्योंकि उनके अलग अलग सीड है, अलग अलग कर्म का अलग 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 टाइम लेता है। मैं कल बताया था, जैसे अलग सीड को डाला तो 2 दिन में मिल, कोई सीड तो 2 साल भी लगता है फ्रूटिफाई होने के लिए, है ना। तो जो जो कर्म का जो नेचर है इस समय के अनुसार फ्रूटिफाई होता है, वो भोग देता है। और भोग देने के लिए जो तैयार हो जाता है तो उसको तैयार होने के सामने जब आ जाता है तो उसको कहते हैं प्रारब्ध। वो किस रूप में प्रारब्ध बनकर आता है? प्रारब्ध बनकर आता है जन्म, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति। देखिए, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति और जन्म और स्थान आदि ये सब चयन करके वो प्रारब्ध बन करके आता है। लेकिन वो परिस्थिति देता है, लेकिन उसमें हानि लाभ देता है, लेकिन सुख दुख भोगने के लिए वो बाध्य नहीं करता। ये अविवेकी पुरुष अपने आप उसमें अटैच होकर सुख दुख भोगता है। जो उसको समझ नहीं पाते अज्ञानी अविवेकी पुरुष, तो उस प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ करके फिर रोना धोना सुखी दुखी होता है। लेकिन प्रारब्ध हमको ये नहीं बाध्य करना है कि तुम सुख भोगना दुख भोगना नहीं। प्रारब्ध केवल प्रॉफिट एंड लॉस से देता है और परिस्थिति बन कर देता है, बुद्धि को इसे देता है, स्फुरणा करता है, ये सब करता है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्म को भोग करके ही नाश किया जा सकता है, यहाँ तक हम शास्त्र में देखते हैं। लेकिन जो अविवेकी पुरुष हैं वो जब प्रकृति और पुरुष को विषय में ठीक से जान जाते हैं, इस ज्ञान से ये उनको कोई सुख नहीं होता, डिटैच हो जाते हैं, तो फिर प्रारब्ध कोई उनको प्रभावित नहीं कर पाता। जो अविवेकी पुरुष उनको ही प्रारब्ध प्रभावित करता है, क्योंकि अब जानते हैं प्रारब्ध अभी है वो आएगा ही। और प्रारब्ध का भी जो प्रारब्ध कर्म का परिणाम का जो प्रभाव है
वो भी यही से फल अंश और संस्कार अंश होता है। प्रारब्ध के फल होता है कम से कम एक होता है कि स्वेच्छा, जो 3 प्रकार के फल अंश में आता है। एक होता है स्वेच्छा, एक तो बोले अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में आता है। अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति और अनुकूल प्रतिकूल मिश्रित परिस्थिति। प्रारब्ध कर्म में 3 प्रकार सिचुएशन आता है। एक अनुकूल सिचुएशन आता है, प्रतिकूल सिचुएशन आता है और मिक्स सिचुएशन आता है। उन तीनों सिचुएशन में 3 प्रकार के प्रकृति रहता है काम करने के लिए। कैसे? अनुकूल परिस्थिति में भी स्वेच्छा से काम करता है, परेच्छा से या दैव इच्छा से, और अनिच्छा से। समझ में आ रहा ना? स्वेच्छा मतलब अपने इच्छा से करता है, और कभी अनिच्छा सत्य नहीं चाहता लेकिन करना ही पड़ता है, और कभी कभी हमारा इच्छा नहीं चलता, दूसरे की इच्छा से करना पड़ता है ना? जैसे एक उदाहरण लीजिए, जैसे अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति सृष्टि किया प्रारब्ध, तो इसमें स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा कैसे काम करेगा? सपोज तो मनुष्य शरीर में ही तो मिलता है सब। तो जैसे प्रभु जी कोई व्यापारी है, जैसे कोई होते हैं, तो किस समय उन्हें डिसाइड किया व्यापार करने के लिए, कोई माल खरीद ले, माल खरीदने तो मुनाफा हुआ, और उसी समय दूसरा के व्यापारी खरीदा, उसका घाटा हो गया। तो ये जो मुनाफा और घाटा, ये तो उनके सुख दुख कर्म के प्रारब्ध का परिणाम, उनको तो वो रोक नहीं पाएंगे। वही समय वो भी खरीदा, उनका घाटा हो गया, वही खरीदा, उनका मुनाफा हो गया। लेकिन ये जो खरीदना माल, ये स्वेच्छा से किया आपने, है समझे? ये आपने इच्छा पर किया, लेकिन फायदा या लॉस ये तो प्रारब्ध कराया, है समझ में? ये स्वेच्छा से अनुकूल परिस्थिति होगा। लेकिन अभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति में कैसा करता है कि यही जो अनुकूल परिस्थिति में ये स्वेच्छा से हुआ, अनिच्छा से कैसा होगा? जैसे अनुकूल परिस्थिति है, आपने जा रहे थे, रास्ता में हठात कुछ पर्स मिला, उसमें कुछ धन मिल गया आपको, धन हठात आपको धन कुछ प्राप्त हो गया। घर खुदाई कर रहे थे, उस मिट्टी के नीचे से कुछ मिल गया है, बर्तन, उसमें कुछ धन मिला, बड़े कीमती धन मिला। तो ये, और कहीं किसी को धन मिला था, उसको चोरी हो गया। तो ये जो चोरी हो जाना, न चोरी हो जाना नहीं, किसी को ऐसा धन मिला और किसी को जा रहा था रास्ता में, कुछ सर पेड़ का कट गया, कुछ रास्ता, कुछ शाखा टूट करके गिरा, जख्म हो गया, जख्म हुआ उनका शरीर में। तो ये तो अपनी इच्छा नहीं, अनिच्छा है, आप नहीं चाहते थे। इसको बोलते दैव इच्छा, वह अनिच्छा। हमने, आप भी नहीं चाहते थे कि मुझे मिलेगा करके धन, मिल गया, हटाता। आप नहीं चाहते थे कि आपको जख्म होगा, चोट मिलेगा, मिल गया आपको। जैसे आपका टांग टूट गया इधर, आप थोड़ी चाहते थे, कोई चाह करके धन लेकिन मिल गया। तो उसको दैव इच्छा कहते हैं, अनिच्छा से प्राप्त होता है। अनिच्छा से होता है, लेकिन कराता है कौन? प्रारब्ध। प्रारब्ध नहीं है तो होगा ही नहीं ना। तो इसी से दुखी होंगे, सुखी होंगे, अगर हम अटैच होंगे, हम समझ गए प्रारब्ध कर रहा है, अपना करके जाएगा, तो इसमें सुख दुख इतना प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन वो कराता है, प्रारब्ध कराता है, अनिच्छा सत्य भी। और दूसरा हुआ परीक्षा से कैसे होता है? जैसे कोई गरीब घर के लड़का है, लेकिन कोई बहुत बड़े धनी आदमी, उनके संतान नहीं था, उनको गोद ले लिया, और इतने बड़े हैसियत का उन्होंने अधिकारी बन गया, और किसी का धन संपत्ति था और चोर चोरी कर लिया। ये अपना इच्छा से नहीं, कि दैव इच्छा से नहीं, दूसरी की इच्छा से हुआ, पर इच्छा से बोलते हैं, ऐसा समझ में? यहाँ जो गरीब व्यक्ति को बड़े व्यक्ति ने अपने बेटे बना लिया, गोद में ले लिया, तो उनका इच्छा था, पर इच्छा होगा। और चोर का इच्छा से चोरी कर, पर इच्छा हुआ। तो इस प्रकार से अनुकूल परिस्थिति, मिश्रित भी ठीक इसी प्रकार, और प्रतिकूल में भी ठीक इसी प्रकार, प्रतिकूल ठीक इसी प्रकार समझ लीजिए। ये प्रारब्ध कर्म, ये प्रारब्ध में
इसलिए प्रारब्ध और क्रियमाण ये अलग अलग है। कई कई जैसे कल हमारे गौरव प्रभु जी चर्चा कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी के साथ मिला करके कि जो हम करते हैं सब फिक्स है, सब प्रारब्ध है। नहीं, अगर सब प्रारब्ध होता, हर कार्य अगर प्रारब्ध होता, तो फिर शास्त्र में निषिद्ध कर्म विहित कर्म क्यों कहते? बड़े आदमी को आशीर्वाद का मतलब क्या रहता? फिर आपके अच्छा बने बुरा भला बने बुरा, जो आशीर्वाद जो ये सब देते हैं अभिशाप, उसका मतलब कुछ नहीं रहता। नहीं, हर कर्म नहीं, जो प्रारब्ध का फील्ड अलग है, क्रियमाण फील्ड नया कर्म में अलग होता है। वो अपना काम करते, वो अपना काम करते, वो प्रारब्ध केवल जन्म, परिस्थिति और ये सब क्रिएट कर देता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो आप करते हैं। लेकिन वो भी अपने स्वेच्छा से, आपके अनिच्छा से, दूसरे की इच्छा से भी करना पड़ेगा। तो उसमें लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसमें अब हम जैसे आटा चौंक सुखी तो क्यों होंगे, लेकिन वही दिलाता है वो। चाहे दूसरे की इच्छा से करो, चाहे अपनी इच्छा से करो, चाहे दैव इच्छा से करो, वो परिस्थिति ऐसा ही देगा, बुद्धि ऐसा ही देगा कि करने के लिए। ये प्रारब्ध है। लेकिन ये प्रारब्ध में जो हम भोग करते हैं, कर्म कर भोग करते हैं, कर्म करते हैं साधारणतः इसमें 4 प्रकार के भोग इच्छा रहता है। कोई प्रारब्ध कर्म जो भी कर्म, वर्तमान प्रारब्ध से जो हमको शरीर मिला, उसको द्वारा जो हम कर्म करते हैं, जो परिस्थिति मिला हमको, जो मिला, जो शरीर आदि, ऐसे प्रारब्ध कर्म का फल है। वर्तमान जो शरीर हमको मिला है वो प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। ये परिस्थिति दिया, ऐसे अमृतसर में ये प्रभु जी के ये परिवेश में, परिस्थिति में, इस नाम में, इस बुद्धि में, ये जो दिया है प्रारब्ध ने दिया आपको करके। तो उसमें हम जो कर्म करते हैं, ये 3 प्रकार का कर्म तो बोला मैंने, एक संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। उसमें भी जो कर्म करते हैं, उसमें प्रारब्ध भी होकर क्रियमाण कर्म भी करते हैं हम लोग। तो साधारणतः देखा जाता है कर्म में जो आदमी करता है, लक्ष्य 4 रहता है, इसी के लिए करता है कर्म। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहता हूं, क्योंकि प्राय समय में मन में ये विचार आता है कि ये काम में प्रारब्ध है या पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा ना? गौरव तो समझ में आता है, आप लोग समझ में आता है कि ना प्रारब्ध और पुरुषार्थ? नहीं, प्रारब्ध मतलब मेरा भाग्य में था यही हुआ, ना मैं करने से हुआ। मैं करने से होगा, नहीं करने से होगा, ये आपके पुरुषार्थ है, आपके प्रयास है। अंत भाग्य में है तो हुआ, तो ऐसे करो ना करो क्या तो होगा ही। इसी में हमेशा संशय रहता है लोगों का, डाउट करते हैं, पता नहीं तेरे भाग्य, नहीं नहीं तू किया नहीं। कोई बोलता है तो परीक्षा में फेल हो गया, अरे भाग्य में ऐसा था, नहीं तू प्रयास नहीं किया। तो इसलिए ये संशय में हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रारब्ध और पुरुषार्थ अपना अपना रोल करते हैं। पुरुषार्थ का भी अपना रोल है, प्रारब्ध का भी अपना रोल है। दोनों ही किसी किसी कार्य में किसी का मुख्यता, किसी गौणता रहता है। जैसे जो 4 प्रकार की लक्ष्य हमारा कर्म का रहता है, क्या क्या लक्ष्य? 4 प्रकार के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गॉट इट? तो ये 4 प्रकार लक्ष्य में जो धर्म और मोक्ष, इस दोनों में प्रारब्ध की नहीं चलता, वहां पुरुषार्थ की मुख्यता है, प्रारब्ध की गौणता है, यहाँ करना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर इस पुरुषार्थ के लिए मिला है। जैसे कहते हैं भक्ति करना ना, करने से होगा, नहीं करने से नहीं होगा। ये भाग्य में नहीं होता, भक्ति भाग्य में नहीं होता ना। ये जैसे आप बैठ कर आप सुबह 4:30 बजे से जप करते हैं, ये अगर नहीं उठेंगे, आलसी कर लेंगे, नहीं होगा। ये भाग्य में नहीं है, ये कर्म में नहीं है ना, ना, ना। वो करेंगे तो पुरुषार्थ है, करेक्ट। और इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला, क्योंकि कोई मनुष्य शरीर को छोड़कर बाकी कोई भी शरीर में भजन की श्रवण नहीं हो सकता। किसी को बुला कर बिल्ली चूहा बैठाएंगे, सुनेगा बैठ कर? नो, केवल मनुष्य शरीर में भगवान है। तो मनुष्य शरीर में जो पुरुषार्थ, ये केवल भक्ति, भजन, धर्म करने के लिए, आत्म साक्षात्कार, अपना कल्याण, भगवत धाम को जाने के लिए तैयारी, अपने अत्यंतिक सुख के लिए तैयारी, ये जो
मुख्य कर्म आदि, धर्म कर्म आदि, जैसे यज्ञ, तप, व्रत, दान, तीर्थ, ये सब, ये जो पुरुषार्थ से होता है, ये भाग्य से नहीं, ये पुरुषार्थ से होता है। जो बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए बनाए, और जो प्रयास करेगा तो होगा, ये भाग्य की बात नहीं ना। भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। आप बोलते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा हुआ, ये भगवान की कृपा के ऊपर हम दोष दे देते हैं, बहुत प्राय दोष देते हैं इमीडिएट, अरे प्रभु का कृपा हुआ तो हो गया, हमारा कृपा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, प्रभु की कृपा हमेशा अनावरण खुला रहता है सभी के ऊपर, वो कभी पार्शियलिटी कर ही नहीं सकते। जैसे माँ, यहाँ 2-3 माँ बैठे हैं, 2 माँ बैठे हैं, माँ कभी छोटे बच्चे को कभी डांटती भी है, पिटती भी है, चुमती भी है, लाड़ प्यार करती है कि नहीं? वो दोनों अवस्था में, जितने भी काम करे सभी अवस्था में, पुत्र के प्रति की संतान के प्रति उनका कभी घृणा रहता है कि अकृपा रहता है, हमेशा कृपा भर करते। जब डांटती है तभी कृपा भरा हुआ, जब लाड़ती है तभी भी कृपा भरा रहता है। ये गुण भगवान से आया है, करोड़ों जननी का गुण भगवान में रहता है। वो अगर किसी को डांटते हैं, किसी को कष्ट भी देते हैं, किसी को परेशानी में डांटते, तभी उनकी कृपा है। और जिनको फुलाते फुलाते कुछ दर्शन भी देते हैं, वो भी उनकी कृपा है, दोनों इनकी कृपा है। जैसे माँ ने बच्चे को लालन पालन में कभी डांटती है, कभी पीटती है, कभी गोद में उठा करके खिलाती है, तो दोनों प्रकार के कर्म ही माँ की कृपा ही है बच्चे को पोषण के लिए, उनके पालन के लिए। ठीक इसी प्रकार भगवान की हम सब के प्रति जो अलग अलग प्रकार व्यवहार, या हमारे पोषण और लालन के लिए उनकी कृपा ही है, अकृपा नहीं हो सकता। जैसे माँ का संतान के प्रति कभी किसी प्रकार का व्यवहार अकृपा नहीं हो सकता, ऐसे भगवान के हम लोग के प्रति किसी भी कार्य अकृपा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा गड़बड़ी क्या है, जो भक्ति भजनमय कर्म, धर्म के कर्म, वो पुरुषार्थ मुख्यता है, इसमें भाग्य का कि प्रारब्ध का, दैव का कुछ रोल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसमें आपने है कराई, आप नहीं करेंगे सो जाएंगे तो गया, और नहीं होगा। आपने किया तो होगा ही, इसमें कोई दैव्य का, भाग्य का कोई रोल नहीं है, प्रारब्ध का कोई रोल नहीं। तो इसलिए जितने भक्तगण हैं, ये सब पुरुषार्थ के लिए प्रयास हो जाना चाहिए, क्योंकि वही मुख्य है। किस चीज में पुरुषार्थ मुख्य है? मुख्य मत भक्ति में और धर्म में, इस चीज दोनों में मुख्य रोल है पुरुषार्थ का, गौण रोल है प्रारब्ध। प्रारब्ध थोड़ी परिस्थिति दे सकता है, जैसे कैसे ये उनको, अरब को, उनको दोनों का इतने अच्छे परिवार में जन्म मिला, माता पिता इतने अच्छे मिले, तो परिस्थिति में, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे सो जाएंगे तो कौन करेगा? नहीं, उनको अपने ओर से करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, मुझे और तपस्या बनना चाहिए, मुझे दान तप यज्ञ तीर्थ सब करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, भजन, तब जाकर हो। पुरुषार्थ खुद को करना पड़ेगा। परिस्थिति तो प्रारब्ध दे दिया, वो देकर बैठ गया, तो ये गुण है, मुख्य है आपका पुरुषार्थ। लेकिन बाकी जो 2 रहा, बाकी 2 कौन बाकी रहा? अर्थ और काम, इसी में प्रारब्ध ही मुख्यता है, गुण है पुरुषार्थ, उसमें पुरुषार्थ नहीं चलेगा। अर्थ की प्राप्ति में, भोग की प्राप्ति में, वो तो प्रारब्ध ही है, वो जो आप बना कर लाए तो वही मिलेगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया, नीति शास्त्र में, संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने, ऋषु चैव न कर्तव्यम जप दाने अध्ययने। ये श्लोक सुना ना आपने? हाँ, उसका मतलब है, इस श्लोक का मतलब है, चाणक्य जी कहते हैं कि 3 चीज में संतुष्टि करो, और 3 चीज में संतुष्ट मत हो, सेटिस्फाइड मत हो। सेटिस्फाइड होना अच्छा है ना, लेकिन बोलते ना 3 चीज में सेटिस्फाइड कभी नहीं होना चाहिए। नेवर एवर बी सेटिस्फाइड इन 3 थिंग्स एंड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड इन 3 थिंग्स। क्या 3 चीज में सेटिस्फाइड रहना चाहिए? बोलते हैं कि स्वदारे भोजने धने, ये 3 चीज में हमेशा संतुष्ट रहो। दार मतलब पत्नी, अपनी पत्नी जैसा मिला, कुरूप स्वरूप, मोटी पतली, झगड़ालू, जो जैसी प्रकार मिला, तो भाई अपने भाग्य में, क्योंकि प्रारब्ध है, ये अपनी कमाई से नहीं, पुरुषार्थ से पत्नी नहीं मिलते। पत्नी मिलते हैं प्रारब्ध से, वो पहले से कमा कर तो आया, वो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको हटा नहीं सकता है ना, वो बाध्य करेगा, वो ऐसा नहीं कर सकते, प्रबलता है, प्रारब्ध की प्रबलता है, तो मिलेगा। तो इसे संतुष्ट हो जाए कि फिर भाई मेरा कर्म के अनुसार यही मिला, उसमें फिर नाक उठाओ, ये करो वो करो, नहीं चल, जस्ट एक्सेप्ट इट, यही नीति शास्त्र कहता है।
और वही शास्त्र कहता है कि क्योंकि ये प्रारब्ध के परिणाम से वो पत्नी मिलता है, तो पत्नी से बी सेटिस्फाइड, ये भगवान की कृपा से मुझे ये मिला, मैं आई शुड बी वेरी मच सेटिस्फाइड बाय दिस ओनली, दिस इज परफेक्ट अरेंजमेंट फॉर मी, भगवान ने मुझे दिए हैं। ऐसा मन में लेकर के संतुष्ट रहना चाहिए अपनी पत्नी में। स्वदारे भोजन है, सामने जो भोजन आ गया प्लेट में, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे नमकीन हो, चाहे बेनमकीन हो, चाहे सूखा हो, चाहे रूखा हो, चाहे कैसे भी हो, मीठा हो या तीता हो, जो आया और मान लो संतुष्ट हो जाए, भाई मेरे भाग्य में आज यही था। और चिल्लाएगा अरे थोड़ा ये होता, ये थोड़ा ये होता, चिल्लाने से क्या है ही नहीं तो क्या मिलेगा, और टेंशन बढ़ेगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए चिल्लाने रोकने से कुछ नहीं होगा, जो है माता जी ने बेस्ट बना करके दिया तो इसी सेटिस्फाइड, उससे और चिल्ला चिल्ली हर पीट मत करो, क्योंकि यही डिसाइड, यही है मेनू में वेन्यू में यही आ गया, बस बी सेटिस्फाइड। आपके भाग्य में प्रारब्ध में आज यही भोजन लिखा हुआ था, इसलिए कहते हैं ना दाने दाने में लिखा है। हाँ, जिसका जो एक एक दाने में भी प्रिंट आउट लिखा है, आपके आज यही दाना जाएगा, अगर बाई चांस जो आपका नाम प्रिंट नहीं ले लिया तो उल्टी कर लेंगे, कह नहीं सकते ना, क्योंकि आपका नहीं है। तो इतनी प्रारब्ध हब्बी है, इतनी प्रबलता है प्रारब्ध भोजन में, पत्नी में, भोजन में, स्वदारे भोजन और धन में, किसको कितना धन मिलेगा वही प्रारब्ध फिक्स करता है, उसमें संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ज्यादा प्रयास करने पर मिलेगा ही नहीं, और जो है वो तो प्रयास कुछ करना नहीं पड़ेगा, मिलेगा, घर बैठ कर मिलेगा। मैं कई उदाहरण दिया ना, घर बैठे बैठे मिल जाता है, हैसियत से कोई बड़े आदमी गोद ले लेता है, कई हठात खुद खुद कोई मिल गया, कोई लेटर लग गया, क्योंकि प्रारब्ध हभी कराएगा, प्रबल है, प्रारब्ध प्रबल है, वो दिलाएगा दिलाएगा। तो इसलिए उसके लिए प्रयास करना आवश्यक, पुरुषार्थ करना आवश्यकता ही नहीं है। जो हमारे पास पुरुषार्थ करने का प्रक्रिया है, उसको अर्थ प्राप्ति में और काम भोग में यूज नहीं करना चाहिए। अगर यूज करे तो मिसयूज होगा, वो दुरुपयोग हो जाता, क्योंकि उसमें केवल प्रारब्ध ही प्राबलता है, तो उसमें अपने पुरुषार्थ को लगाना नहीं चाहिए। किस किस में पुरुषार्थ को लगाना नहीं चाहिए, पता चला? अर्थ प्राप्ति में और काम भोग में। वो काम भोग को समझ लीजिए, काम भोग क्या है? काम इसको कहते हैं जो सांसारिक सुख की व्यवस्था, उसको कहते हैं काम। सांसारिक सुख भोग की जो विचार, जो भोग करना चाहते हैं, भोग करते हैं, सांसारिक भोग भोगते हैं, उसको बोलते हैं काम। वो सांसारिक भोग 8 प्रकार का होता है, जिनको काम रूप में हम कहते हैं, वो संसार के भोग, क्योंकि परलौकिक भोग तो काम नहीं है, वो तो वो प्रेम है। तो सांसारिक भोग है वो ये काम, और ये 8 प्रकार का हमको प्राप्त होता है। ये 8 क्या क्या है? 8 है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कितने हो गया? 5 हो गया। और 3 है मान, बड़ाई और आराम। ओके, तो एक एक करके समझिए किस किस प्रकार से हम काम भोग करते हैं। सबसे पहले शब्द। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक, एक ध्वनियात्मक। 2 प्रकार के शब्द होते हैं। वर्णात्मक मतलब जैसे व्याकरण से, और उपन्यास, डिटेक्टिव और पुराण, ऐसी जिसको पढ़ करके बड़ा मजा आता है, क्योंकि इसमें वो वर्णात्मक शब्द में रस होता है 10 अलग अलग रस में, अलग अलग आपको उत्तेजना प्राप्त होती है। कोई कारुण्य रस, कोई हास्य रस, कोई अद्भुत रस, कोई सख्य रस, कोई वात्सल्य रस। ये 10 प्रकार के रस ये वर्णात्मक रूप से आता है। कैसे वर्ण, क्या लिखा, क्या लिखा, ये वर्णनात्मक, ये शब्द है, शब्द ही लिखा गया है, लेकिन वर्णन किया गया, बोला कोई नहीं है, साउंड नहीं है, लेकिन ये लिखित साउंड है, लिखित साउंड है। उसको पढ़ करके यू आर बिकमिंग सो इमोशनल, सो अटैच एंड सो फीलिंग्स कमिंग। तो ये होते वर्णनात्मक शब्द, ये अलग अलग रस में वर्णन में दिलाता है। ये शब्द के एक प्रकार। दूसरे के शब्द के प्रकार ध्वनियात्मक, जैसे हमारे म्यूजिशियन बैठी है, ध्वनियात्मक वाले। ध्वनियात्मक, ध्वनि शब्द 3.5 प्रकार का होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3.5 प्रकार के ध्वनि होता है, जानते हैं कौन सा? ध्वनि शब्द में 3.5 प्रकार का, 3.5 प्रकार गिन लीजिए।
पहले होता है खाल, फिर तार, फिर फूंक, 3 हो गया। ताल नहीं, खाल, तार और फूंक, और फिर होता है ध्वनि। ये होता है 3.5। और कैसे कैसे? जो खाल होता है जिसमें चमड़ी से बना हुआ पदार्थ, जैसे ढोल, पखवाज, तबला, जो चमड़ी से बना हुआ ना, बजाते हैं जिसको, बजाते हैं, ये सब जिसको पीटते हैं, चमड़ी से बना हुआ, ड्रम ड्रम जितने हैं सारे खाल से बने हुए। ये एक प्रकार का होगा खाल, जो शब्द सृष्टि करता है। दूसरा हो गया तार, तंत्री, जैसे वीणा, वायोलिन और क्या क्या इसी प्रकार के जितने होता है ना, टिंग टांग जो करते हैं सब, ये सारे हो गए तार। ये दूसरी प्रकार की। तीसरी प्रकार की है फूंक वाले। आप समझ गए, फूंक वाले, बांसुरी आदि और कंसर्ट पंसर्ट जो बजाते हैं ना, सब फूंक मारे, सानाई पनाई सब। तो ये 3 प्रकार की ध्वनि। और आधा क्या है? मंजीरा, करता, ये सब जो है ना, ये जो हाथ में पीटते ऐसे ऐसे करते हैं, ये है आधा। इसलिए 3.5 प्रकार के ध्वनि शब्द हो गया। आया समझ में? कितने प्रकार के वर्णनात्मक, वर्णकारक शब्द? 10 रस में, 10 रस में वर्णनात्मक, जो डिटेक्टिव उपन्यास हो, अच्छे रीडिंग, ये भी ध्वनि है, ये भी शब्द रस है, उस रस को प्राप्त करते हैं। उसके अलावा 3.5 प्रकार का रस ध्वनि से प्राप्त करते हैं, खाल से, तार से, फूंक से, और ये ताल से, ताल से। तो ये हो गया शब्द। अब स्पर्श, स्पर्श सुख संसार में कैसे चाहते हैं? छू करके, पकड़ करके, किस करके, आलिंगन करके, ये स्त्री पुत्र संबंधी जन के साथ, या कोई फूल के साथ, कहीं केक के साथ, कहीं और वस्तुओं के साथ स्पर्श करके, जो भी समझ गए, स्पर्श सुख है। सद स्पर्श, सद स्पर्श, स्पर्श में कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी मुलायम, कभी हार्ड, कभी है ना, नहीं, कभी कठिन, कभी इस प्रकार रुक्ष, इस प्रकार स्पर्श जनित सुख है। तो एक शब्द स्पर्श। फिर रूप, रूप तो समझ रहे थे, कैसे रूप है, अच्छा है, बुरा है, ऐसे नाना प्रकार के वर्णन। शब्द स्पर्श रूप। रस, टेस्ट, जीभा से, जैसे हमारा कोई तपस्या चल रहा है है ना, नहीं, नमक भी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, गुलाब जामुन बनाकर खाएंगे, हम देखेंगे, हम रूप देखेंगे, रस नहीं मिलेगा है ना, नहीं। तो इस प्रकार शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध, समझ गए? गंध कभी जैसे नाना प्रकार की स्मेल, ये कोई दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो, दोनों स्मेल ही है। तो शब्द स्पर्श रूप इस प्रकार से हम स्वीकार करते। उसके अलावा ये 5 तो हो गया है, इसमें संसारिक भोग करते हैं। और 3 प्रकार संसार के भोग है, इसको बोलते हैं मान, बड़ाई और आराम। मान किसको बोलते हैं? ना अपने शरीर को कोई बड़ा, अरे क्या हेल्थ है यार, क्या हाथ, क्या बलिष्ठ भुजा है, क्या मुंह है, क्या आंख है यार, जो आपके इसे शरीर को कोई प्रशंसा करते हैं, उसको बोलते हैं मान। ये भी सब चाहते हैं कि नहीं? ये भी भोग है। इसको भोग कहते हैं मान। और बड़ाई, ये होता है प्रशंसा, ये शारीरिक प्रशंसा होता है मान, और आपके गुण आदि की प्रशंसा होता है मान। मान, ये बड़ाई, बड़पन को बड़ाई करते हैं, मान, बड़ाई और आराम। एक बार सो गया कोई, 10 घंटा काम करके बेचारा कमाता है, वो 10 मिनट भी काम नहीं करता है, आता है, खाता है, सोता है, लेकिन क्या है, उसको मिलता है सब काम। वो आराम चाहते हैं, सभी लोग आराम चाहते हैं ना, नहीं? तो आराम चाहना, इस प्रकार ये भी एक प्रकार का भोग है। तो इसलिए 8 प्रकार के संसारिक भोग मनुष्य करता है, ये टोटल डिटेल, ये है काम के अंदर आता है। तो ये है काम, जिसमें पुरुषार्थ नील है। इसमें पुरुषार्थ मतलब बहुत गौण है। हवि क्या है? प्रबल क्या है? प्रारब्ध प्रबल है। और अर्थ प्राप्ति में भी प्रारब्ध प्रबल है, उसमें पुरुषार्थ गौण है। जो मिलने वाला है वो मिल करके रहेगा, जो नहीं मिलना है सत्य प्रयास करो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
कभी कभी भागवत में कई बार ये उदाहरण दिया गया है, नारद जी भी कहते हैं, कभी कभी हमारे चाबी और पर्स और डेबिट कार्ड और सारे और बाकी कागजात रास्ते में से मेन चौराहे पर गिर गया, पकड़ से गिर गया। हम सुबह से जा रहे थे, मंगल आरती के बाद जा रहे थे, तभी गिर गया। रात को याद आया, अरे ये कहाँ गया, ढूंढ रहे, ढूंढ ढूंढ के परेशानी 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 होकर के रात को 10 बजे याद आया, अरे हो ना हो उसी रास्ते में आ। तो जब ढूंढ ढूंढ के गए, सब दुकान बाजार बंद हो चुका है, इतने रस था रोड, संडे के बाजार इतना, वही पड़ा था चौराहे के ऊपर, बीच चौराहे पर पड़ा था, वही पड़ा हुआ। लाखों के लोग, कितने गाड़ी साइकिल मोटरसाइकिल कार में गए, सभी की नजर पड़ा होगा, लेकिन कोई नहीं उठाया, आपके लिए रखा था। इतने लाखों के चले गए, पूरे दिन बीत गया, रात को 10 बज गए, वही मिला, लेकर के आए, आज इट इज था, सारे सामान था, आपके जो धन था उसमें कार्ड था, सब कुछ, इतने कीमती चीज था, सब रखा हुआ था, मिल गया। पूरे सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक बीज चौराहे पर गिरा था, वो मिल गया। उसको लेकर के आए, ला करके बोले ओह अब भी कभी ऐसा नहीं करूंगा, अभी तो रखूंगा। एक आपके आयरन गोदरेज अलमीरा को खोले, उसके ऊपर छोटे वाला खोले, उसके ऊपर और छोटे वाला खोले, खोल के उसको अंदर रखे, और रात को चोर आया, वेल्डिंग मशीन काट काट करके 7 दरवाजा काट कर उसको लेकर के गए। उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तुम्हारा प्रारब्ध में था, कोई नहीं लगा, कल तो बीच बाजार में दिन भर पड़ा रहा, कोई नहीं उठाया उसको, कोई देखे होंगे पड़ा पड़ी है, कोई देखा नहीं, लेकिन आज आप ला करके इतने होशियार से इतने 7 ताला बंद कर रखा और गया, क्योंकि प्रारब्ध अभी ऐसे तुम्हारा पुरुषार्थ कुछ नहीं कर पाएगा, होता है कि नहीं ऐसा। तो इसलिए अर्थ प्राप्ति में और काम भोग में क्या है, प्रारब्ध ही बड़ी है, पुरुषार्थ गौण है, और भजन में, भगवत प्राप्ति में, धर्म आदि क्रिया करने में पुरुषार्थ प्रबल है और प्रारब्ध गौण है। आज के लिए इतने रखते हैं, हेवी डोज हो जाएगा नहीं तो सरगर्म हो जाएगा नहीं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ गौरव स्मार्ट है। मैं बोला कि 3 चीज में संतुष्टि होना चाहिए, तो याद है ना किस किस चीज में संतुष्टि होना चाहिए, वाइफ, धन, खाना, करेक्ट। और 3 चीजों संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए, वो 3 चीज है त्रिषु न कर्तव्यम, दान, अध्ययन और भजन। कभी जो दान देते हैं इसमें कभी संतुष्ट न, क्योंकि एक से एक बढ़कर दान है। आप 10-20 रुपया 50 रुपया देने से कोई बड़ी दान नहीं दे दिया। दान में कभी संतुष्ट होना चाहिए, मुझे और देना चाहिए, और देना चाहिए। अध्ययन में मैं कितने पढ़ा, आज इतने पढ़ गया मैं, आई रीड 2.5 hours, आई रीड 5 hours। अरे कुछ भी नहीं, लोग तो ग्रंथ क्रिटिक तरह पढ़ते हैं, कितने पढ़ा है, कितने पढ़ने के लिए बाकी है, कितने कोर्स बाकी है कि नहीं अरब, हाँ खत्म ही नहीं हो रहा है, कितने पढ़ता हूँ। तो इसलिए तो इसमें आज मैं इतना पढ़ लिया, सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। नो, ट्राई, नेवर बिकम सेटिस्फाइड बाय स्टडिंग, नेवर बिकम सेटिस्फाइड बाय डोनेटिंग, एंड नेवर बी सेटिस्फाइड बाय डूइंग भजन। मैं आज तो 16 माला कर दिया, अरे कुछ नहीं, लोग तो कितने कितने माला कर रहे हैं। इसमें कभी संतुष्ट मत हो। 3 चीजों में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीजों में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जप, हाँ भजन, दान और अध्ययन। ओके ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी हु इज द कोऑर्डिनेटर? Thank you so much, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. तो आज हमें महाराज ने प्रारब्ध कर्म के बारे में बताया, जिसमें कि महाराज ने बताया कि जो हम, आपका साउंड सुना नहीं पड़ता। महाराज आपका म्यूट कर दिया है। आपको क्या करूं? आपका साउंड नहीं, आप कुछ नहीं सुनाई दे रहा होगा, सबको सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? ओके। तो आज महाराज ने हमें प्रारब्ध कर्म के बारे में बताया कि प्रारब्ध कर्म करने के 4 लक्ष्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसमें से धर्म और मोक्ष जो है उसमें प्रारब्ध का कोई रोल नहीं होता, वो हमें पुरुषार्थ, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। जैसे कि भक्ति करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ करे हम भक्ति नहीं कर सकते। और उसमें से 2 होते हैं जो अर्थ और काम जो होते हैं, वो हमें उसमें प्रारब्ध का रोल होता है, वो हमारे को पहले से ही मिल के आते हैं, हमारे पिछले कर्मों के आधार पे हमें मिलता है, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए
और 3 चीजें और बताई महाराज ने, जो कुछ 3 चीजें होती हैं जिसमें हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। दान, अध्ययन और भोजन। दान, अध्ययन और भजन में हमेशा हमेशा हमें संतुष्ट रहना चाहिए। सॉरी, संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, उल्टा हो गया। और 3 चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें कभी संतुष्ट हमेशा रहना चाहिए, जैसे कि हमें जो हस्बैंड या वाइफ मिलते हैं वो। दूसरा, जो हमें भोजन मिलता है उसमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, और जो हमें धन मिलता है उसके लिए हमेशा हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच महाराज। अब किसी की कोई रियलाइजेशन और शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। भी ऑफलाइन में आ गए रियलाइजेशन। हरे कृष्णा, कुछ सुन नहीं रहा है इसमें। सो किसी का तो नाम लिखता नहीं। ऋतु माता जी, ऋतु का रूप नहीं नाम है, इसका रूप है। ऋतु माता जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। कुछ सुना नहीं पड़ता। ओके, हरे कृष्ण, दंड प्रणाम महाराज। आवाज आ रहा है मेरा? यस, आप नहीं दिख रहा है लेकिन आवाज तो आ रहा है। ओके, thanks a lot Maharaj for wonderfully explaining all these intricacies of karmas and prarabdha especially. मेरे 2-3 छोटे-छोटे प्रश्न हैं, लाइक क्या हम भाग्य और प्रारब्ध एक ही बात होती है? हाँ जी, एक ही है। अच्छा महाराज, मुझे बताइए कि डिड आई अंडरस्टैंड राइट और नॉट कि लाइक जो हमारा बर्थ होता है या फैमिली होती है, जो हमें मिलता है, एजुकेशन या ब्यूटी, कोई लीगल इम्प्लीकेशन हमारे पर होता है, या कोई बीमारी होती है, इज ऑल ड्यू टू प्रारब्ध? यस। तो हमारा हर बीमारी हमारी प्रारब्ध की वजह से ही होती है, एवरी डिजीज? मुख्य है उसमें। तो इसमें डिजीज फिजिकल और मेंटली जो हमें डिस्ट्रेस मिलता है, दोनों ही आएंगे इसमें महाराज? मोटे जिस जाकर के आप गंदे में खड़े हो गए तो सेप्टिक हो गया, ये नहीं है। लेकिन जो मेन बीमारी होता है उससे प्रारब्ध के कारण होता है। और मेंटल डिस्ट्रेस भी महाराज जो होता है, मानसिक दुख? प्रारब्ध। अच्छा महाराज, आपने ये 3 चीजें बताई थी, प्रारब्ध की प्रतिकूल, अनुकूल, मिक्स्ड सिचुएशन। ये प्रारब्ध का क्या 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 है ये इसका? ये उसका परिणाम है, प्रारब्ध कर्म का जो फल है। परिणाम, ओके, ठीक है, थैंक यू महाराज। यू हैव क्वेश्चन? ओके महाराज, जो कर्म हम कर चुके हैं और जो हमें पता है उनकी वजह से हमें अभी भोगना पड़ रहा है, तो उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? भक्ति करके। संचित से प्रारब्ध बनता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रारब्ध का जननी है संचित, और संचित का जननी है क्रियमाण, जो हम करते हैं। तो हम करते समय सचेत रहेंगे। क्या सचेत रहेंगे? विवेक पूर्ण काम करेंगे, कोई गलत ना करें, और भक्ति ही करें। जो ऑलरेडी चला गया है डिपोजिट, उसको क्या करें? भक्ति करो, काट देगा सर। संचित को सबसे पहले काटता है, जो अभी प्रारब्ध है उसको काटता नहीं हो, सबसे पहले जो जमा है उसको काटता है ना। तो इसलिए पिछले बैंक में जो स्टॉक जमा पड़ा है हमारा कर्म, उसको डिलीट करने के लिए प्रबल भजन चाहिए, तो कट जाएगा। और आगे और जमा नहीं करेंगे, इसलिए विवेक पूर्ण होकर के गलत काम ना करें, तो कर्म खाली हो गया। फिर प्रारब्ध भोग लो। प्रारब्ध भोगने के लिए तो सुख दुख अपना ऊपर है, अटैचमेंट नहीं करे तो भी कट जाएगा। अनंग मंजरी माता जी। अनंग मंजरी, अच्छा। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज, मेरा ये प्रश्न था कि महाराज जी, जैसे आपने बताया कि हमारे जो अर्थ और काम है हम प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं, तो महाराज हम कभी कभी जैसे हम बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो महाराज, ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए? क्योंकि उस समय हमारा माइंड इतना काम ही नहीं करता है। तो इसलिए हमेशा कर्म फल के प्रति आप अटैच मत होइए, क्योंकि भगवान के हाथ में जो आपको जो पोजीशन मिलने वाला, जो परसेंटेज आने वाला, इट इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। लेकिन
आपको इतने पुरुषार्थ करना है, यू हैव टू स्टडी एंड ट्राई योर बेस्ट, बट डोंट बी अटैच्ड टू रिजल्ट। इससे बच सकते हैं, क्योंकि जब मान लिया कि मेरे भाग्य के अनुसार प्रारब्ध इसमें कारण है, तो मैं कहे कि अपने को दोषी करके दुखी होंगी सुखी होंगी, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, ये मेरा कर्तव्य है, दिस इज माय ड्यूटी, आई हैव टू डू इट। ओके ओके महाराज जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। इसमें मोटिवेशन ड्यूटी का कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि किसी को अगर ऐसा हो जाए कि आना ही है, ड्यूटी की मोटिवेशन चाहिए, ड्यूटी तो कर्तव्य है, कर्तव्य बोध से करना चाहिए, इट इटसेल्फ इज मोटिवेशन। तुम्हारा कर्तव्य तुझे करना ही चाहिए। चौकीदार का कर्तव्य है बैठे, शायद बीड़ी पी कर बैठे या फिल्म फोन लगकर बैठे, बैठना है उसको रात में। चौकीदारी नहीं करेगा तो जितनी चौकीदारी में चौकीदारी का क्या होता है? चौकीदार मतलब जागृत होकर बैठे, बस। बट मिलेगा, सैलरी मिलेगा उसको, हाँ बैठेगा नहीं तब भी आ जाएगा, बैठेगा नहीं तभी नहीं आएगा, बैठना पड़ेगा। काम नहीं करेगा सैलरी मिल जाएगी, तो प्रारब्ध करवा देगा उससे। नहीं नहीं नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बैठेगा ही, वो करेगा ही। हाँ सान्या माता जी। सान्या, हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। महाराज, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि सपोज किसी का पर्स चोरी हो गया बट उसे किसी ने उठाया नहीं, तो वो जो एक्टिविटी पूरी हो रही है, इवन गिर गया, वो भी प्रारब्ध के अंदर कंसिडर होगा? यस सर। ओके, थैंक यू। क्योंकि जो आपका है वो गिरने पर भी मिलेगा, जो आपका नहीं है गडरेज में रखने पर भी नहीं मिलेगा। म्यूजिशियन प्रियंका माता जी। वो म्यूजिशियन राधिका माता जी। आप नहीं पहचानते क्या? हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम। महाराज, मेरा क्वेश्चन तो क्लियर है। एक क्वेश्चन आया है कि अगर हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो क्या वो भोग में काउंट होता है या फिर क्या काउंट होता है? आप जब करते हैं जिसकी प्रशंसा करते हैं, ये उनकी मान बढ़ाई में जाएगा, हाँ। उनकी भोग में जाएगा, आपके नहीं। ओके ओके महाराज। आज आप कैसे टपक पड़े? महाराज, मैं पहले उठती थी लेकिन जपा सेशन में नहीं आती थी। नहीं आते थे, तो आज कोई सूरज पश्चिम दिशा में उदय हो रहा है क्या? ओके प्रियंका दी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि जैसे चौकीदार का एग्जाम्पल था, तो अगर चौकीदार के प्रारब्ध में है कि उसे जेल जाना है, तो आपने बताया कि पुरुषार्थ करना होता है, लेकिन वो पुरुषार्थ उसकी बुद्धि क्या ऐसी बन जाएगी उस टाइम पे कि वो काम नहीं करेगा और उसे जेल जाना पड़ेगा और ये प्रारब्ध होगा, तो बुद्धि अपने आप बन जाती है प्रारब्ध भोगने की? बुद्धि देता है, परिस्थिति देता है प्रारब्ध, होता है। ओके मतलब कि उसकी बुद्धि अपने आप ऐसी हो जाती है कि वो पढ़ाई नहीं करेगा या ऐसा कुछ कि काम नहीं करेगा? इस प्रकार के स्फुरणा होगा, इस प्रकार परिस्थिति होगा, बुद्धि होगा, इसे करेगा। लेकिन अगर वो चाहे भजन करने के लिए बैठे बैठे वो भी कर सकता है। थैंक यू। दामोदर प्रभु जी। दामोदर। हरे कृष्ण महाराज, मुझे क्वेश्चन ये है कि कम बड़ा है कि बाग बड़ा है? क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि कम बड़ा है कि बाग बड़ा है? कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा है, दोनों ही बड़ा है। अच्छा अच्छा, थैंक यू महाराज, थैंक यू, थैंक यू सर। रितु माता जी, आपका एक और क्वेश्चन है क्या? हाथ उठा के रखा है, डाउन नहीं कर रहा है। यस महाराज, यस महाराज, यस महाराज, मुझे यही पूछना था महाराज कि व्हेन वी आर डूइंग डिवोशनल सर्विस, जब हम भक्ति करते हैं, तो क्या एक भक्त पाप और पुण्य को भी सब्जेक्ट होता है? आर वी सब्जेक्टेड टू पाप एंड पुण्य आल्सो? क्यों नहीं? मैं बोला ना कि प्रारब्ध तो गौण रूप में रहता है, ऐसे नहीं कि नहीं रहता, मुख्यतः रहता है पुरुषार्थ का। ओके, समझ नहीं आया महाराज। ठीक, ज्यादा समझना जरूरत नहीं।
ओके। गोपी माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम्स। महाराज जैसे आपने बताया कि अर्थ और काम के लिए प्रारब्ध से ही मिल जाता है, तो उसके लिए फिर अगर हम महाराज ऐसे ही बैठे रहे और कहें वो तो मिल ही जाना है तो नहीं करते, तो मिलेगा ही। जो कैसे बैठ मिले? जो देखो भिखारी काम नहीं करते बैठे रहते हैं, उनको भोजन मिलता है कि नहीं? महाराज जी जैसे चौकीदार का एग्जाम्पल है, वो नहीं करता अपना काम, उसको लगे कि मेरे को तो सैलरी मिल जाएगी करने की जरूरत। तो उनको बाध्य ऐसे दिया जाएगा कि काम करना पड़ेगा उसको। प्रारब्ध आपको बैठने नहीं देगा। आप कैसे बैठोगे? आपको ऐसी परिस्थिति देगा, ऐसे आपको विवश कराएगा कि अब कर्म करना पड़ेगा, है ना? नहीं, मम्मा आकर गाली इतना देगा कि तू उठ कर भागेगी, बैठ थोड़ी देगी। चौकीदार के अपने पत्नी आ जाएगी, झाड़ में फिर ये ट्रीटमेंट कर देगी, ऐसा काम नहीं करेगी, बैठेगी। प्रारब्ध है इसे एक एक पार्टनर दे देगी, एक पार्टनर देगी तो काम करने के दौड़ कर भाग कर करना पड़ेगा। ओके। यस मैम। प्रियंका माता जी, आपका एक और क्वेश्चन है। प्रियंका माता जी, आपका एक और क्वेश्चन है। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि यही जो गोपी ने पूछा था यही था तो सेम, और मुझे याद नहीं आ रहा है, तो अभी दिमाग से निकल गया। प्रश्न ये है कि गोपी ने जो पूछा था इसे हम क्या? निशा माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी जो समझ में आया आज की क्लास से वो मतलब वही बस शेयर करना चाहती कि कृष्ण और भक्ति से रिलेटेड जो भी है वो हमारा पुरुषार्थ है कि हमें वो करना ही पड़ेगा, और बाकी जो है वो हमारा प्रारब्ध है कि हमारे भाग्य में लिखा होगा तो हमें मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बट इसमें एक डाउट था महाराज जी कि प्रारब्ध तो हमें परिस्थिति बताएगा कि जो परिस्थिति हमारे सामने आएगी उस पे हम रिएक्ट कैसे करेंगे, ये आपके ऊपर है, वो हमारे ऊपर है। उसी की वजह से हमारा कर्म बंधन बन जाएगा। यस। ठीक है महाराज जी। अटैच होंगे बांधेगा, डिटैच होंगे तो बांध नहीं सकता। और अगर महाराज जी उससे डिटैच होना है तो उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। नहीं, डिटैच होने तो विवेक बल से डिटैच हो जाएंगे, ज्ञान बल से डिटैच हो जाएंगे, ज्ञान बल से डिटैच हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान बल से डिटैच होकर करेंगे क्या? भजन नहीं करेंगे तो फिर फंसेंगे। तो भजन करके ही, ज्ञान से उससे हट करके भजन करना चाहिए। ठीक है महाराज, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण महाराज, याद आ गया। मेरा प्रश्न था कि जो हम काम जो होता है उसमें एक होता है कि हमें आराम चाहिए होता है, तो हम ऐसे कुछ भी ड्यूटी जो होती है वो कैसे करें, क्योंकि आराम में भी तमोगुण होता है तो उसमें भी आनंद नहीं होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो ड्यूटी या कुछ भी काम जो है वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, जब गाली के पास व्यवस्था रहता है, भगवान ने किए हैं, आराम करते समय आकर कोई लात मारेगा, गाली देगा तो इसी के भय से आराम भी छूट जाएगा, है ना? नहीं तो इसलिए भय के मारे कोई काम करना नहीं चाहता, सभी आराम चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें, करना ही पड़ता है कि नहीं? किस वजह से करना पड़ता है? तो इसी वजह से करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, हाथ उठाता है, म्यूट कर दिया क्या? यस। माता जी, आपको कुछ और भी पूछना है? पता नहीं। ओके, डन। प्रियंका माता जी का फिर से हैंड रेज है। यस माता जी। हाँ, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। तो मतलब आराम तमोगुण का होता है ना, कि आराम करते हैं ज्यादा तो तमोगुण आ जाता है, तो उसमें
मतलब और दुखी होते हैं, क्योंकि तमोगुण में दुख होता है, ऐसा होता है? हाँ हाँ, क्योंकि जब काम करते हैं या कुछ भी तो गुडनेस का मूड आता है, मैंने सुना है, तो उससे ज्यादा आनंद मिलता है ना कि तमोगुण। गुण की इसमें क्यों डाला? अभी गुण का तो हम चर्चा कर नहीं रहे थे, गुण का चर्चा पहले कर चुके थे। काम का चर्चा है, गुण इसे मत डालो। ओके, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। फिर खिचड़ी पका है, फिर और कुछ पायसम बन जाएगा। ऐसे हल्दी मिर्ची करेला डाला, सुंगुर डाल रहा है। प्रियंका माता जी, पूछना। Now let us all express our deepest gratitude to Maharaj by 3 times chanting Hare Krishna Maha Mantra. Please unmute everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hey Shri. Thank you, Master. Not able to unmute, so typing my question here. Generally, Maharaj, even it's a saying in devotees too, that we need to do our karma, then only we will get our prarabdha in terms of artha. So how can we understand this and how can we explain this point? That everything is fixed, even in terms of artha and kam. And how can we understand without purushartha, artha will run to us? तो आज का क्लास नहीं सुना क्या आपने? क्लास में तो डिस्कस कर रहा था। धर्म और मुख्य में इसमें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो होगा नहीं। जब करोगे तो होगा, नहीं करोगे नहीं होगा भजन आदि में। बाकी जो काम और अर्थ में आप कितने भी करो, जितना मिलना है इतना मिलेगा। अब कितने भी ना करो, सो भी जाओ, लेकिन एक खाना है तो खाएगा। फीस्ट बनाया बहुत बढ़िया, बहुत खर्चा डालकर मेहनत कर कुकिंग किया, लेकिन खाते समय में और कुछ लगा, अरे नहीं, कुछ बीमार हो गया, खा नहीं पाएगा, कि झगड़ा हो गया, खा नहीं पाएगा, कुछ नहीं करेगा, कोई बनाने से कोई पुरुषार्थ यहाँ बिल्कुल काम नहीं करेगा। यहाँ प्रारब्ध बहुत प्रबल है। तो इसलिए जो सेइंग है वो सेइंग मात्र है, इसे बेकार है, कोई मतलब नहीं सेइंग का। जो फैक्ट है फैक्ट है। ओके, व्हाई यू आर बिलीविंग इन सेइंग? बिलीव इन द फैक्ट्स, सिद्धांत। माता जी, एक और क्वेश्चन है सिमरन माता जी का। भागवतम पढ़ने से प्रारब्ध कटते हैं क्या? भागवत पढ़ने से प्रारब्ध के ज्ञान होता है, कटेंगे तो कुछ नहीं, भोगना पड़ेगा उसको।